जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 17 मार्च 2026 और 17 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 17 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि यह हमारा साइंस का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग एकदम ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के बायोलॉजी का। एकदम टू द पॉइंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको इसी वीडियो और PDF से आ जाएगा। यह वीडियो का पार्ट 3 था, ठीक है, जो कि अपलोड कर दिए थे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इससे पहले यह आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा था। इससे पहले हम लोग जीव विज्ञान यानी कि एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम जो था जंतु जगत का वर्गीकरण, ये हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है। ये भी एकदम आसान तरीका से, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पॉरीफेरा ये सब हम लोग बात किए थे। जैसे सबसे बड़ा फाइलम कौन हो जाएगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, दूसरा का सबसे बड़ा फाइलम कौन हो जाएगा तो मोलस्का हो जाएगा, सबसे पुराना कौन हो जाएगा पॉरीफेरा, मतलब P4 पॉरीफेरा, P से पुराना, यानी कि नहीं पता है। ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको यह वीडियो करवाया है जो आपको वीडियो में ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। यह हमारा दूसरा वीडियो था। इससे पहले हम लोग 1 शॉट वीडियो यह सब किए थे, ठीक है। इसमें हम लोग कोशिका के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। कोशिका के बारे में भी इसमें यह ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको ये सब पूरा का पूरा आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ करवाया है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा। यह वीडियो जितना भी सीरीज बताएं इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। 1 से 2 बार देखें, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है। बहुत आदमी को पता ही नहीं कोशिका में ये क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिकांग, ये सब क्या है नहीं पता। तो ये सब इसमें आपको बताया गया है। यह सब आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। अभी तक आपने इस चैनल पे विजिट नहीं किया है तो सर्च करके जुड़ जाए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसके बाद बता दें, इससे पहले अभी हाल ही में ICC T20 विश्व कप हुआ है, ठीक है। इसका MCQ के फॉर्मेट में यह सब क्वेश्चन आपको करवा दिए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग करवा दिए हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 17 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह कब मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह 16 मार्च को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और सुरक्षा और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन की शुरुआत 1995 में हुई थी, जो कि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत पहली बार ऑरल पोलियो वैक्सीन देकर यह शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह कब मनाया गया? 16 मार्च। अच्छा, दिवस की बात, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, और 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 9 मार्च को राष्ट्रीय बॉबी दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, और 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, और 14 मार्च को पाई दिवस, साथ में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को
करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के गजपति शासक से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? यह कहाँ खोजा गया है? यह आंध्र प्रदेश में खोजा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख यह आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस अब्दुल नाजिर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के तट के किनारे? कृष्णा नदी के तट के किनारे। कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर बांध है, श्री सैलम बांध है और अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश को आर्टिकल 371 यानी कि 371 डी और ई के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। मैग्रोन वन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर सेलिंग टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से हमेशा याद रखेंगे क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह आया है 1973 में। ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। आंध्र प्रदेश में रॉयल एलिफेंट रिजर्व है। क्या है? रॉयल एलिफेंट रिजर्व। और एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापी कुंडा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा अप्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह है। और काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जीरो प्रॉपर्टी पे फोर पहल योजना चलाया गया, थल लिखी बंदना योजना चलाया गया, एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया गया और दीपम 2.0 योजना चलाया गया है। अभी आंध्र प्रदेश में पैदा पतंग महोत्सव और फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, सावरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, श्री सैलम बांध है ये भी कृष्णा नदी पे और मैटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, इसे 7 पर्वतों का मंदिर कहते हैं जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाई जाती है। 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड कौन जीता? यह आंध्र प्रदेश जीता। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट हनुमान, जो कि इंसान और जानवर को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। NIELIT नीलेट अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़े 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकुंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थित प्रणाली शुरू की है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभ आरंभ हुआ है और
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह है चंद्रिका पुजारी। ठीक है, ये है चंद्रिका पुजारी। इन्होंने अभी बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे अभी हाल ही में किसे प्रतिभूत और विनियम बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? यह के वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हैं के वेंकट रमना मूर्ति। इनको अभी भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है सेबी की। किसकी बात आई है? सेबी की। तो सेबी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है सेबी का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ है? 1988 में। कब हुआ है? 1988 में। और इसके चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। कौन है? तुहिन कांत, जो कि 11वां नंबर के हैं। क्या नंबर के? 11वां नंबर के। तो ये याद रखेंगे। अभी नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे गैरी कस्टन्स को श्रीलंका की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहले मुख्य अधीक्षक RM नचमई बनी है। जस्टिस ऋतु अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांडर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में परवीन M खनुजा को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनाने वाली पहली कश्मीरी महिला शबाज जॉर्ज बनी है। BP सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। OpenAI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्ति बताऊं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। ACC के कौन है? मुहसिन नकवी। और CBI के कौन है? परवीन सूद। और एक है CBC के, जो कि परवीन कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। वर्ल्ड बैंक के कौन है? अजय बंगा। नीति आयोग के कौन है? चेयरमैन PM नरेंद्र मोदी। और उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम। अच्छा, CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। कौन है? काश पटेल। और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि CDS के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? यह IIT कानपुर यानी कि IIT कानपुर के सहयोग से यह विकसित किया है। यानी कि
अभी हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से यह विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी आईआईटी मुंबई ने हनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद में आयोजित किया गया है। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमाचल में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी बनाई है। आईआईटी स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। इतना याद रखेंगे आईआईटी से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इंडियन वेल्स 2026 के, ठीक है, इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल का खिताब यह किसने जीता है? तो यह जीता है यानिक सिनर। कौन? आर्यन सवालोका ने जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी इंडियन वेल्स 2026 की महिला वर्ग का टाइटल ये अभी आर्यन सवालोका ने जीता है। हाल ही में टेनिस स्टार यानिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला इंडियन वेल्स खिताब जीता है। इसके साथ इटालियन खिलाड़ी ने 6 एटीपी मास्टर्स 1000 हार्ड कोर्ट खिताबों का सेट पूरा कर लिया है। महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यन सवालोका ने रोमांचक फाइनल में एलेना रायबिका को हराकर पहली बार टाइटल पर कब्जा किया है, जो कि उनका 23वां करियर खिताब भी है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अभी इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किसने जीता है? तो आर्यन सवालोका ने जीता है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह चंडीगढ़ बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है कि यह भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।